आप देख रहे हैं यस बौद्ध 2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज मैं ऐसे एक वीर के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, जिनका नाम है भारतीय इतिहास में इनका नाम बहुत ही शौक के साथ लिया जाता है, जिनका नाम है वीर एकलव्य। जो हिरण धनु के पुत्र यानी निषाद यानी भिल्ल जात के जन्म यानी जिसको कहा जा सकता है हिंदू वेद के हिसाब से अछूत जात शूद्र जात में जन्मे एकलव्य। एक कहानी उस समय की दोस्तों, जब महाभारत में पांडवों के पुत्र को जो शिक्षा दे रहे थे, उस समय के गुरु हुआ करते थे गुरु द्रोणाचार्य जी। वो शिक्षा देते थे। उनके शासन काल में शिक्षा सिर्फ उच्च वर्गों के ही था, निम्न वर्गों के लिए व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाले वही लोग थे कि सिर्फ उसको ही देना है, नीचे कोई व्यवस्था नहीं है। उसी समय एकलव्य जो है बचपन से ही बहुत होनहार, बहुत धनुर्धर वीर था, बहुत अभ्यास करता था और उसको लगा कि हम भी इस शिक्षा को सीखें, धनुष विद्या जो है बाण चलाने में हो जाए तो अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने देश के, अपने राज्य की रक्षा के लिए हम भी सीख लें। तो एक समय जो गुरु जो द्रोणाचार्य जी सिखा रहे थे, उसी समय वो भी पहुँचे कि गुरु जी हमें सिखाइए। उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं भिल्ल जात का हूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुमको जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन वह एकलव्य अपने मन में ही उनको गुरु मान लिया था। उन्होंने शिक्षा देने से इनकार कर दिया। ऐसे थे महान गुरु द्रोणाचार्य, ब्राह्मण कुल के गुरु थे वो भाई। शिक्षा से उनको वंचित कर दिया। वो जानते थे कि शिक्षा जो दे देंगे तो हमारे से आगे निकल जाएगा, हमको पीछे छोड़ देगा। इसके वजह से उन्होंने शिक्षा नहीं दिया, अछूत कह करके हटा दिया। वो अपने मन में जो है गुरु मानकर जंगल में जाकर उनकी मूर्ति बनाकर अपना बाण विद्या का अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते 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 वह बहुत तेज अभ्यास निपुण होने लगा। एक दिन अभ्यास कर रहा था और उसी के बीच में एक भौंकता हुआ कुत्ता आ गया। उन्होंने अपने एक ही बाण से उस कुत्ते को शब्दभेदी बाण ऐसा मारा कि उस कुत्ते के मुंह में जरा सा भी घाव नहीं लगा और उसके मुंह में बाण भर गया। अब भरने के बाद कुत्ता शांत हो गया और अपने रास्ते चल दिया। जाते जाते उधर से गुरु द्रोणाचार्य जी शिक्षा देकर लौट रहे थे तो देखे यार, ये तो गजब अचंबा है। एक कुत्ता के मुंह में बाण है, वह चीख रहा, न चिल्ला रहा, न रो रहा है और एकदम चला जा रहा है। ये कौन हो सकता है इतना बड़ा ज्ञानी? चलो इसका पता लगा जाए। और खोजते खोजते जिधर से कुत्ता आया था उधर से लोग चले गए। जब गए वहाँ तो वो अपना बाण विद्या का अभ्यास कर रहा था। तो पूछा कि तुम कौन हो? क्या मैं वीर जो मैं एकलव्य हूँ। क्या तुम इतने ज्ञान विद्या किससे सीखे? क्या मैं तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं इन्हीं गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान करके, अपने अंतरात्मा में गुरु मान करके मैं इनसे ज्ञान विद्या सीख रहा हूँ। तब तो उनके मन में, गुरु द्रोणाचार्य जी ब्राह्मणों का गुरु थे, उनके मन में लगा अरे बाप रे बाप, ये बिना ज्ञान दिए हुए इतना तेज जो है प्रहार कर रहा है। जिस दिन ये पूरा ज्ञान सीख जाएगा उस दिन तो ये पांडवों का पतन निश्चित कर देगा। उन्होंने सोचा, मने मन सोचा कि किसी तरीके से इसके ज्ञान को, विद्या को समाप्त किया जाए, नहीं तो ये हमारे पर शासन करने लगेगा, हमारे बराबरी हो जाएगा। तो कहा बेटा अच्छा ये बताओ, तुम गुरु मान लिए हो, क्या गुरु की आज्ञा के पालन करोगे? तो एकलव्य बेचारा, उसने कहा ठीक है, मैं गुरु की आज्ञा के लिए सदैव आभारी हूँ, मुझे अवसर तो दें। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा देखिए, ऐसे महान गुरु, शास्त्रों वेदों में लिखा हुआ है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है संसार से बहुत बड़ा अमर होता है, पवित्र होता है। लेकिन ऐसे गुरु जिसने ज्ञान भी नहीं दिया,
और गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया दोस्तों। क्यों बाएं का नहीं मांग सकते थे? बहुत सारे अंगूठे हैं, मांग लिए होते, लेकिन नहीं, उनके मन में खोट था कि ये शूद्र ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा, हमारे पांडव कौरवों को तस्त नस्त कर देगा। देखिए ऐसे गुरु थे, मांगे तो भी दाहिने हाथ का अंगूठा मांगे, अंगुली मांग लिए होते और कुछ मांग लिए होते, लेकिन अंगूठा ही क्यों? क्योंकि उसी अंगूठे से ही विद्या सीखी जाती है, पढ़ी लिखी जाती है। न अंगूठा रहेगा न विद्या सीख पाए, न ज्ञान हो पाएगा, न विद्वान हो पाएगा, न बादशाह बन पाएगा। बारे गुरु, ऐसे गुरु जो हमेशा इस देश को हमेशा नीच बनाने का काम करते आए हैं, हमेशा शूद्र बनाने का काम करते आए। प्रिय दोस्तों, बंधु, मेरे विचार को समझिएगा। ज्ञान भी नहीं दिए, अंगूठा भी कटवा लिए। वाह 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 वाह। आगे चलकर भगवान कृष्ण ने अपने बहनोई पांडवों लोगों का रथ चलाए और उस कर्ण को अपने चक्र से मार दिया। क्या गलती थी उसकी? ज्ञान लेना कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी प्रिय दोस्तों, प्रिय बंधुओं। लेकिन हमेशा से ये लोग दबाते कुचलते आए हुए हैं कि हमेशा इनको शिक्षा से दूर किया जाए। जब तक ये शिक्षा से दूर रहेंगे तब तक हम जो चाहे पाखंड फैला सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन शिक्षा इनके हाथ में लग जाएगा, वो हम पर भी शासन करना शुरू कर देंगे। यहाँ के मूल निवासी, एकलव्य जंगल में रहा करता था, यहाँ का मूल निवासी, मूल राजा होकर भिखमंगा बन गया। लेकिन नहीं, समय ने, प्रकृति से आप बड़े नहीं है, समय ने ऐसा खेल खिलाया, ऐसा गेम पलटा कि उसी तीर, जो तीर तुमने चलाने में अंगूठा काटा ना, उसी तीर को कलम का बादशाह बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फिर प्रकृति ने भेजा कि जाओ इसी कलम से सब कर नसबंदी कर दो। प्रिय दोस्तों, और उसी कलम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस जितना पाखंड था, जितने अंधविश्वास था, सब कर नसबंदी कर दिया एक ही कलम से। प्यारे दोस्तों, उसका नाम है भारत का संविधान, जिससे इस संसार में सभी शोषित वंचित सभी वर्ग के सबको समानता का हक अधिकार देता है, सबको समान जिंदगी जीने का अधिकार देता है। दोस्तों, सबसे महान आपका संविधान है। आप संविधान को पढ़िए, किसी भी अंधविश्वास पर मत चलिए और अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, इस देश को आगे नंबर 1 पे ले जाइए। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत के मूल निवासी।